हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। प्रतिशत का क्वेश्चन जब भी आपको कुछ ऐसे लगे कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, पहले 25% कमी हुआ और 20% बाद में बढ़ गया, तो मूल्य बताइए। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिले तो मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन का कैसे हल करें ट्रिक से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिए। फर्स्ट, किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की कमी कर दी जाए और फिर 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो पुस्तक के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा? कमी होगा या बढ़ेगा? यही पूछा है। तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग। किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% कमी कर दी जाए। पहले 25% क्या हुआ? कमी कर दी जाए और फिर 20% वृद्धि कर दी जाए। क्या है? वृद्धि कर दी जाए। तो मूल्य क्या होगा? पुस्तक के मूल्य शुद्ध होगा, मतलब बढ़ेगा या घटेगा, ये पूछ रहा है। कितना प्रतिशत बढ़ेगा या कितना प्रतिशत घटेगा, इस तरीके का क्वेश्चन है। इसको कैसे करें? तो देखिए, इसके लिए एक फॉर्मूला आता है। क्या आता है? फॉर्मूला आता है क्या? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टे 100। एक्स प्लस वाई कम, देखिए बढ़ेगा या घटेगा, आगे पीछे कोई सा भी लिख सकते हैं। देखिए, जब भी घटेगा तो माइनस में लिखेंगे, अब बढ़ेगा तो प्लस में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर बढ़ेगा तो प्लस में लिखेंगे, यहाँ अगर माइनस होगा तो माइनस में लिखेंगे। आपको समझ में नहीं आया तो देखिए, 25% की कमी हुआ मतलब 25% माइनस। अब देखिए 20% का वृद्धि हुआ, वृद्धि हुआ मतलब प्लस 20% प्लस एक्स वाई है ना। अब एक्स वाई 25 और 20, पहले क्या हुआ? 25% माइनस हुआ ना, कमी हुआ ना, तो -25 गुने, अब क्या हुआ? 20% वृद्धि प्लस 20 बट्टे 100। 25 -25 और प्लस 20 आएगा -5। अब देखिए गुना का चिन्ह है, 25 गुने 20, तो इसका आएगा माइनस में 25 दूनी 50, 500 बट्टे 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो इसका क्या आएगा? -5 और -5 -10 आंसर। ये देखिए, ये जो -10 आया है, -10 मतलब माइनस का मतलब कमी हुआ है कि कमी हुआ है, 10% कमी हुआ है। यही अगर प्लस में आता तो वृद्धि होता। तो देखिए कमी हुआ है ना, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास सेकंड नंबर क्वेश्चन आ गया है। जब खिलौने के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई तो बेचे गए खिलौनों की संख्या में 15% कम हो गई। दुकान की कुल बिक्री पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? कमी हुआ कि ज़्यादा हुआ, वृद्धि हुआ? तो देखिए, क्या मैंने बताया था, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टे 100, ये फॉर्मूला है। इस पर आप लोग बैठा दीजिए। 20% की वृद्धि हुआ है मतलब +20, उसके बाद 15% कम हुआ मतलब -15, उसके बाद प्लस दे दीजिएगा क्योंकि ये वाला प्लस जरूरी है। एक्स और वाई क्या हुआ था? 20% वृद्धि हुआ। एक्स की जगह क्या है? 20 है प्लस 20, तो +20 गुन्ने माइनस है वाई की जगह, तो -y बट्टे 100। 20 में से 15 जाएगा तो प्लस का 5 आएगा, प्लस इन दोनों को गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30 मतलब -300 बट्टे 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, +5 माइनस प्लस -3 आएगा, +2, +2 आया ना, मतलब 2% वृद्धि हुआ। प्लस मतलब वृद्धि, तो वृद्धि किधर है? ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आ गया है। देखिए, यदि टीवी का विक्रय मूल्य 10% बढ़ा दिया जाता है तो टीवी के बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाती है। टीवी की बिक्री से आय में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यही फार्मूला से, एक्स वाई, ये वाला एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टा 100। देखिए क्या बोला है? 10% वृद्धि हुआ, बढ़ा है। ठीक है, 10 फिर प्लस, क्योंकि 20% वृद्धि हुआ है, प्लस प्लस 10 गुने 20 बट्टे 100, 30 प्लस 200 बट्टे 100 मतलब 2, 32 प्लस में आया है मतलब वृद्धि हुआ है 32। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आया आपको किस तरीके से बनाया मैंने?
सिर्फ ये पकड़ना है कितना प्रतिशत बढ़ा और कितना प्रतिशत घटा या बढ़ा, इसको पकड़ लीजिए और ये फार्मूला पर अप्लाई कर दीजिए, आंसर खुद ब खुद आ जाएगा प्लस में या माइनस में। इसी के ऊपर रहता है वृद्धि हुई या घटा हुआ, मतलब कमी हुई। प्लस मतलब वृद्धि हुआ, माइनस मतलब कमी हुआ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी सिनेमा हॉल की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि हुआ। क्या हुआ? 25% की वृद्धि हुआ। प्रत्येक टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि हुआ। और वृद्धि हुआ 10% और 25% का। इस परिवर्तन में परिणाम स्वरूप सिनेमा हॉल में से प्राप्त होने वाला आय में वृद्धि कितना होगा? पहले ही बता दिया कि वृद्धि होगा क्योंकि प्लस प्लस है। तो देखिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। अब देखिए क्या है, 25% वृद्धि मतलब 25 प्लस 10% वृद्धि मतलब प्लस 10 प्लस 25 गुने 10 बटे 100। इसके ऊपर ही मैंने ये रख दिया। अब देखिए 25 10 35 गुने 50 बटे 100, 250 बटे 100, 0 0 5 रे 25 5 दूनी 10, 5 रे 25 के 5 हासिल 2, अब 5 दिए 15 16 17 बटे 2, मतलब इसका आएगा 175 बटा 2। देखिए यहाँ प्लस है ना, तो इसमें भी यहाँ प्लस होगा, गलती से गुना लिखा गया। तो देखिए तो क्या आएगा 35 प्लस 5 बटा 2, मतलब 35 प्लस 5 बटा 2 को 2.5 भी लिखते हैं, तो आएगा 37.5 आंसर। ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।